वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। तो आप लोगों ने देखा क्या क्या न्यूज़ आ रहा है। देखा ही आप लोगों ने कितने बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं सहारा इंडिया को लेकर के। सहारा का भुगतान शुरू, 15 दिनों के बाद होगा सहारा का भुगतान। भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के ऊपर, माननीय सहारा श्री के ऊपर बनाया गया दबाव, जल्द होगा भुगतान। खुश हो जाइए सहारा के निवेशक, भुगतान जल्द ही शुरू होगा। क्या है ये सब? ये सब जो न्यूज़ है ये क्या है? ये न्यूज़ तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मन खुश भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन इनकी हकीकत क्या है? लोग इन न्यूज़ को सुन करके, इनको सुन के हमारे पास फ़ोन करते हैं कि मैडम क्या सहारा का भुगतान चालू हो गया? क्या सहारा इंडिया भुगतान दे रहा है? सुनने में तो आ रहा है कि सहारा इंडिया भुगतान दे रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? इन खबरों की हकीकत क्या है? हकीकत यही है जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी दिखाया है कि सहारा इंडिया जो ऑफिस खोल रखा है, जहाँ जहाँ भी ऑफिस जहाँ भी खोल रखा है, वहाँ का ये किराया तक नहीं दे रहे। वहाँ के बिजली बिल को भुगतान करने की इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी या यूँ कहें कि नीयत नहीं है। तो वो पब्लिक का भुगतान देंगे, वे निवेशकों का भुगतान देंगे। जिनके घर में, जिनके मकान में इनके ऑफिसेस चल रहे हैं, वहाँ का इन्होंने किराया लटका रखा है, दिया ही नहीं। मकान मालिक चाहे कोर्ट में जाए, केस करे, जहाँ इतने सारे केस इसके चल रहे हैं वहाँ एक केस और सही, एक केस और सही, और आराम से ये केस भी लड़ रहे हैं, किराया भी नहीं दे रहे हैं, और आराम से ऑफिस खोल करके उसी में अपना ऑफिस भी चला रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारा संविधान ऐसा ही है जिसका इस्तेमाल करके ये बहुत अपनी दादागिरी ही कहिए कि दिखा रहे हैं। एक दादागिरी पब्लिक का, निवेशक का पैसा रोक के दिखा रहे हैं। दूसरी दादागिरी जिनके ऑफिस, जिनके मकान में ऑफिसेज चला रहे हैं उनको किराया नहीं दे रहे हैं। कोर्ट में इनका कहना ही है कि जहाँ इतने सारे केस चल रहे हैं एक केस और लड़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें, चलते रहेंगे ऐसे ही एकदम शान से ऑफिसेज चलते रहेंगे। और ऑफिसेज भी इन्होंने क्यों खोल रखा है? क्योंकि अभी भी उन ऑफिसेज के थ्रू मार्केट से कलेक्शन आ रहा है। जी हाँ, अभी भी कलेक्शन इनके पास आ रहा है और उनसे इनके पास, इस कंपनी के पास पैसा जा रहा है। इसीलिए इन्होंने ऑफिसेज खोल रखा है। जिन जिन ऑफिसेज पर पब्लिक का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है उनको ये बंद कर देते हैं, पर जहाँ जहाँ कलेक्शन आ रहा है उनको ये स्टार्ट रखते हैं। किराया तो देना नहीं है, किराया तो देना नहीं है। बिजली बिल का स्थिति जो है वो अपना स्टाफ लोग जो है वो चंदा करके चलाए या जैसे भी चलाए, चलो उतना मैनेज हो जाता है, तो इनके ऑफिस से चल रहे हैं। लेकिन भुगतान की सच्चाई ये है कि 1 रुपये का भी भुगतान नहीं किया जा रहा, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। और ना ही कोई ऐसा आदेश आया है कि हाँ सहारा इंडिया भुगतान शुरू कर रही है या करने जा रही है, ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया। अजीब सी एक बात है इस कंपनी की। ये कंपनी हमारे संविधान का कितना यूज कहिए या मिस यूज कहिए, ये मिस यूज ही है। निवेशक का पैसा नहीं देना है, निवेशकों का पैसा नहीं देना है, मकान मालिक को किराया नहीं देना है, तो ये क्या है? और शान से कोर्ट में केस लड़ना भी है, और 10 सालों से यही ये करते आ रहे हैं और आगे भी ये करने का ही नियत रखे हुए हैं। भुगतान देने की इनकी कोई नियत कहीं नजर नहीं आ रही। ये जो वाईटी पे न्यूज इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, इसमें सच्चाई बहुत कम मात्रा में है। एक सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव के लोगों का भुगतान हुआ है, कुछ भुगतान हुआ है,
कैसे हुआ वहां पे भुगतान, किस तरीके से हुआ है, वो वहां के लोगों ने एक ग्रुप बनाकर यूनाइट होकर और वहां के डीएम पर, वहां के कलेक्टर पर 1-1.5 साल से दबाव बना रहे थे। उसके बाद उनका ये दबाव बनाना, उनका ये आंदोलन करना रंग लाया। कलेक्टर के द्वारा कंपनी के 4 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कंपनी पर दबाव बना करके और भुगतान वहां के लोगों को दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से गांव का भुगतान हुआ है, अभी तक 5 करोड़ का भुगतान हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे उन लोगों का भुगतान हुआ है, वैसे हम लोग का भुगतान क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हम लोग को क्यों कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है? तो क्या हम कोर्ट के भरोसे बैठे रहें, या हमें भी उस गांव के लोगों के तरह यूनाइट होकर अपनी आवाज लगानी चाहिए? तो भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो चीजें क्लियर हो गई। न्यूज देखकर खुश होकर हमें फोन करते हैं, तो उनके लिए यही है कि नहीं, कहीं भी बिहार के किसी भी ब्रांच में कोई भुगतान नहीं हो रहा। हाँ, थोड़ा बहुत भुगतान जो हो रहा है वो लोकल कलेक्शन के माध्यम से, जो कलेक्शन करके लाते हैं, उसी के द्वारा, उसी फंड के द्वारा अपने किसी एक निवेशक का 10 लोगों का कलेक्शन करके किन्हीं एक का भुगतान कर दिए। वो कौन कर रहे हैं? ये यहाँ के कार्यकर्ता, इस कंपनी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं कि अपने 10 निवेशकों का पैसा ला रहे हैं और किन्हीं 1 या 2 का भुगतान कर रहे हैं, उसमें से अपना कमीशन भी ले रहे हैं। तो वही लोग ये कर पा रहे हैं, बाकी कंपनी का कोई भुगतान का कुछ नहीं है, कोई फंड नहीं आ रहा, कोई भुगतान नहीं हो रहा है। सबको सिर्फ कोर्ट की बात कहकर सबको टाल दिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अब है कि कैसे होगा भुगतान, हम लोग का भुगतान कैसे होगा, किस तरह से होगा? तो हम लोग का भी भुगतान उसी राजनांद गांव के लोगों की तरह हम लोग को भी एकजुट होकर आवाज लगाना होगा, कंपनी पर दबाव बनाना होगा, तभी हम लोगों का भी भुगतान हो सकेगा। क्योंकि इनका, इस कंपनी का जो कहना है कि हमारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये सोचना है कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जी हाँ, जिस देश की आधी आबादी इस सहारा इंडिया के भुगतान के त्रासदी से परेशान है, उस देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कोई मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा। तभी तो 10 साल से ये मामला चल रहा है, 10 साल से सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इसमें कोई डिसीजन नहीं आ रहा, कोई डिसीजन नहीं आ रहा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नज़र में यह मुद्दा गंभीर होता तो क्या डिसीजन नहीं आता? तो क्या हम लोग ऐसे ही 10 सालों से परेशान रहते? तो एक रास्ता है कि या तो हम कोर्ट के भरोसे बैठे रहें, या हम अपनी आवाज लगाएं, हम यूनाइट होकर अपने आवाज को उठाएं और इस कंपनी पर दबाव बनाएं। क्योंकि इस कंपनी की तो नीयत ही नहीं है भुगतान देने की। अगर इसकी नीयत होती तो बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन नीयत ही नहीं है भुगतान देने की। अब इस स्थिति में अगर हम ये सोचें कि कोर्ट का डिसीजन आएगा तो हमारा भुगतान होगा, या हम सोचें कि रातों रात कोई चमत्कार होगा, कंपनी की नीयत बदलेगी, इसका ईमान जागेगा तो हमारा भुगतान होगा, ऐसा होता मुमकिन नहीं दिख रहा है। ऐसा कतई नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई आसार नहीं दिख रहा है। तो अब इस स्थिति में हमारा जो भुगतान होगा, अब एक ही रास्ता बचा है कि उसी राजनांद गांव के लोगों की तरह
हम लोग यूनाइट होकर इस कंपनी पर प्रेशर बनाएं और अपने हक की आवाज को उठाएं, तब जाकर हमारा भुगतान होगा, ऐसे होगा और इस तरह से होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त कर रही हूं और ये फैसला आप पे छोड़ रही हूं कि क्या हमें इंतजार करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए या भुगतान लेने के लिए आवाज लगाना चाहिए। धन्यवाद।